नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम राज्यों में हुए चुनावों के जब नतीजे आ गए तब उन नतीजों ने यह जता दिया कि दूसरे राज्यों से आए नेता स्थानीय नेताओं पर भारी नहीं पड़ सकते हैं। भारी रुपया झोंककर और मैनेजमेंट के जरिए चुनावों को पूरी तरह से अपने पक्ष में नहीं लाया जा सकता है, यह एक बार फिर से साबित हो चुका है। तो असम राज्य में मेन ऑब्जर्वर के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जी जान लगा दिया हाईकमान के आदेश के बाद। उन्होंने ढेर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगभग पूरे चुनाव में कमांड रखा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वो मुख्यमंत्री हैं और वन मैन आर्मी की तरह जो उनके काम करने का तरीका है, लगभग वही तरीका था असम राज्य में। बहुत संभव है कि यह ज़रूरी हो कांग्रेस के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब उन्हें जिम्मेदारी दी तो कुछ सोच समझकर ही जिम्मेदारी दी गई होगी। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से खराब थी, या हम इतने सक्षम नहीं हैं कि पूरी संपूर्ण रणनीति के बारे में हम यह कह दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम राज्य में जो कुछ किया वह सारा का सारा उन्होंने गलत किया है, हम यह कहने में सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी अब जब चुनाव नतीजे आ गए हैं तब मोटे तौर पर इस बात का एनालिसिस किया जा सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में फेल क्यों हो गए, जबकि वो दावा कर रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। दरअसल हमें यह लगता है कि स्थानीय भाषा की जानकारी के बगैर बाहरी लोग उस राज्य में बड़े नेता के तौर पर प्लांट नहीं किए जा सकते हैं। जिस तरह से असमिया भाषा के बिना राज्य के मुख्यमंत्री फेल हो गए असम में, उसी तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी फेल हुए हैं पश्चिम बंगाल में। हिंदी में दिए जा रहे भाषण आम लोगों के सिर के ऊपर से ही चले गए शायद। जहां ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठेठ बंगाली भाषा में पूरे समय भाषण करती रही, वहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण कर रहे थे। मार्च और अप्रैल के महीने में जब लगातार कोविड-19 से हट्टे कट्टे और बुजुर्ग लोगों की मौत हो रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों को बढ़ चढ़कर संबोधित कर रहे थे। ट्वीट के जरिए यह बताया जा रहा था कि 4 लाख या 8 लाख लोगों की भीड़ है। इस तरह की गलती कांग्रेस से भी हुई थी। 5 या 8 लाख का क्राउड है, यह बताया गया था जब पश्चिम बंगाल में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाषण किया था। बाद में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया पूरे पश्चिम बंगाल में कोई मैदान है जहां 4 लाख एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। तो जिस तरह की चूक की कांग्रेस ने, उसी तरह की चूक करती रही भारतीय जनता पार्टी भी। नतीजा सबके सामने है। असम में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो गई है और असम ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मेन ऑब्जर्वर भूपेश बघेल फेल साबित हुए हैं असम राज्य में, जब उन्होंने भारी मेहनत की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगभग सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स और अखबारों को इंटरव्यू। इस बात की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस को फाइट में लेकर आ गए थे। बहुत संभव है कि राज्य के मुख्यमंत्री को और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं को यह पता था कि वो जीत नहीं रहे हैं, सिर्फ फाइट के बराबर आ गए हैं या एक बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इस तरह की बात इंडियन नेशनल कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पता हो, यह भी हो सकता है। लेकिन नतीजे आने के बिल्कुल पहले तक यह कल्चर है कि राजनेता खुद की या दलों की जीत का दावा करते रहते हैं। तो इसी मजबूरी के तहत राज्य के मुख्यमंत्री यह बताते रहे कि उनकी सरकार बन रही है, यह कहना उनकी शायद मजबूरी थी। राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरह से आक्रामक रहे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी वो जो आक्रामकता है उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति, तो उसी आक्रामकता की शायद जरूरत थी असम राज्य में। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर
बड़े बड़े हमले किए थे, इस बात की ज़रूर तारीफ की जानी चाहिए। गौ मांस, कोयला और कोयले की तस्करी, रेत की तस्करी, बांस की तस्करी, जिस तरह की बात वो प्रमुखता से रख रहे थे, आक्रामक तरीके से रख रहे थे, उस बात की ज़रूर तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन देखना यह चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में रेत और कोयले की अफरा तफरी नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री असम राज्य के मजदूरों को न्याय दिलाना चाहते थे और जिस तरह की मजदूरी का उन्होंने ऐलान कर दिया, तब छत्तीसगढ़ में ही इस तरह के हालात नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी कलेक्टर दर की मजदूरी लोगों को नहीं मिलती है। ऐसे असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। हम चुनावी रणनीति के बारे में हमारा बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, हम यह भी स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जब असम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फेल हो गए हैं, तब हम यह कहने में एकदम सक्षम हैं कि उनकी एक दो गलतियां क्या हुई थी। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह जताने में लगे थे कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य है और यह उनके गुड गवर्नेंस के चलते हुआ है। गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी न्याय योजना की वो बात कर रहे थे, लेकिन योजनाओं की तो बहार है हर राज्यों में और केंद्र सरकार की भी हजारों योजनाएं हैं। लेकिन देश में हकीकत यह है कि आज भी जब कोविड-19 से जूझ रहा है यह देश, तब सारी अदालतें यह मान रही हैं, बता रही हैं कि हमारे पास कोई ढांचा ही नहीं है और कोई नीति तक नहीं है। बात सिर्फ कोविड-19 की नहीं है, राजनीतिक दल की योजनाओं से या सरकार की योजनाओं से आम आदमी कितने दूर रह जाते हैं, यह देश पूरे 70-72 सालों में जानता ही है। ऐसे में जब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह जताने में लगे थे कि वो ही न्याय दे सकते हैं छत्तीसगढ़ की तरह असम में, तो यह बात असम के लोगों की गले नहीं उतरी। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे बड़ी चूक यह कर दी कि कांग्रेस के चलते, सिर्फ कांग्रेस के चलते छत्तीसगढ़ में लोगों ने चुना है। यह गलती उनसे हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होने के पीछे आरटीआई कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही बहुत सारे कांग्रेस की मेहनत है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। लेकिन असम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाषणों को सुनकर यह लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फतह सिर्फ भूपेश बघेल ने की है। इस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियोस को देखने के बाद एहसास हो रहा था। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय फेल हो गए हैं, उन्हें हकाल दिया गया है। और इसी तरह से असम राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फेल होकर लौटे हैं। दरअसल चुनावी मैनेजमेंट वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए चुनाव नहीं जीते जा सकते, यह फिर से साबित हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री वीडियो डॉक्यूमेंट्री के जरिए लगातार यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। तो अब भी समय है कि राज्य के मुख्यमंत्री चाहें तो संभलें और देखें कि वीडियो डॉक्यूमेंट्री से छवि चमकाई नहीं जा सकती है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अभिव्यक्ति वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।